बात करेंगे सुबह से हो रही झमाझम बारिश की, और बारिश के बाद अब दिल्ली में रुक रुक कर बारिश जारी है, बंद नहीं हुई है। अब इसका असर सड़कों पर दिखने लगा है। आज शनिवार का दिन है, लेकिन त्योहार की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है और भारी बारिश की वजह से उन सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक 4 से 5 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े सेंट्रल दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के। सबसे ज्यादा बारिश हुई है सफदरजंग में। ये धौला कुआं की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एपीएस कॉलोनी दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको तालाब नजर आएगा। ये तालाब है, कोई झील है, और ये 4 पहिया वाहन नहीं है, ये नाव है। ये जो तालाब और झील में तैर रही हैं, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। जगह जगह पानी की स्थिति भी ऐसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अब आपको दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जल जमाव से स्थिति गंभीर हो गई। ये हालात आज की भारी बारिश के बाद के हैं और वहां सड़क पर पानी भर गया। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली में कई घंटों से हो रही लगातार बारिश के बाद बुराड़ी की सड़कें भी जलमग्न दिखाई दे रही हैं। हम इस वक्त बुराड़ी 100 फुटा मेन रोड पर खड़े हुए हैं और आप देखिए यहाँ सड़कें दिखाई तक नहीं दे रही, यहाँ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और जलभराव इतना ज्यादा है कि खासतौर पर महिलाओं को और तमाम बच्चे जो निकल रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमोवेश इसी तरीके की स्थिति यहाँ हर बार देखने को मिलती है। और इस बार देखिए आज बारिश के साथ साथ रक्षाबंधन का भी पर्व है। ऐसे में कहीं ना कहीं रंग में भंग डालता हुई यह बारिश दिखाई दे रही है। तमाम जो दुकानें हैं वहां पर देखिए ये लोग केवल शेड में खड़े हुए हैं, ग्राहक नहीं है। इसी के साथ दूसरी दुकान दिखाऊंगा, वहां पर भी सन्नाटा है। ये तीसरी दुकान, यहाँ पर भी सन्नाटा है। 4-5 दुकानें इस वक्त हमारे साथ में जहां हम खड़े हुए हैं वहीं पर है और सब में सन्नाटा पकड़ा हुआ है। यानी रक्षाबंधन का पर्व भी कहीं ना कहीं फीका दिखाई दे रहा है सड़कों पर और दुकानों पर। और साथ ही साथ जलभराव इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि सड़कें दिखाई नहीं दे रही, गड्ढे कहाँ पर है लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा और ऐसे में हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। और जलभराव की ये स्थिति हर बार बारिश में दिखाई देती है, लेकिन जो तमाम दावे और वादे सरकार द्वारा किए जाते हैं वो हर बार खोखले साबित होते हैं। हर्षित मिश्रा, आज तक, दिल्ली। तो हर्षित मिश्रा की ये रिपोर्ट तो आपने देख ली बुराड़ी से। अब आपको अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि सिर्फ एक जगह की हालात नहीं है। आप आईटीओ देख लीजिए। आईटीओ से सुबह हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी। बारापुला देख लीजिए, मोतीबाग में आप देखिए कि गाड़ियों की क्या हालत है। तुगलकाबाद में हालात और भी ज़्यादा ख़राब देखे गए, जहाँ पर तो कुछ लोग परेशान रहे, उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई। वसंत कुंज में भी ज़ोरदार बारिश के बाद, हालांकि पानी की निकासी की व्यवस्थाएं हर जगह पर की गई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि जलजमाव हो ही जा रहा है। वहीं मुनेरका में भी ज़ोरदार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पानी ही दिखा। और अब ये देखिए दिल्ली एनसीआर की जब बात करते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली, गाज़ियाबाद भी आता है, नोएडा भी आता है, गुरुग्राम आसपास, सोनीपत, ये पूरा इलाका आप देखिए। आप सोनीपत में देखिए गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं। गाज़ियाबाद में बाइकें बंद हो गई हैं क्योंकि लबालब पानी भरा हुआ है। नोएडा में भी ऐसे ही हालात हैं। अलग अलग जगह आप जाएंगे वहां पर आपको जाम से दो चार होना पड़ेगा। अब ये स्थिति आप देख लीजिए। गाज़ियाबाद की एक तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। गाज़ियाबाद में जाम भयंकर भीषण लगा हुआ है क्योंकि एक लेन में गाड़ी यहां पर चल रही है और पानी इतना भरा हुआ है कि सभी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे हॉर्न बजाती हुई दिख रही हैं क्योंकि जाम की स्थिति बन गई है। सड़कों में गड्ढे दिख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए विशेष सावधानी बरती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं, गड्ढे में गाड़ी चली जाए और उसके बाद गाड़ी बंद हो जाए। तो इसीलिए सावधानी से लोग गाड़ी चला रहे हैं, धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। और त्यौहार के वक्त पर देखिए, फिर बता रहे त्यौहार के वक्त है तो ऐसे में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जरा ये आंकड़ा समझिए, 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है। प्रगति मैदान में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लोधी रोड पे 80 मिलीमीटर। सफदरजंग में बताया गया है कि 78 से ज़्यादा
78 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं पूसा में भी 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अब ये ITO की तस्वीर देखिए, बाइक सवार गिर गए। अब कैसे मंजिल तक पहुंचे समझ नहीं आ पा रहा। बाइक चालू ही नहीं हो रही, साइलेंसर में पानी घुस गया। गड्ढे अगर होंगे तो वो दिख नहीं रहे हैं। अंदाजे से गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जो लोग रोज सफर करते हैं वो अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं, और जो लोग पहली बार इस इलाके में आए हैं वो तो समझ ही नहीं पा रहे कि गाड़ी किस तरफ मोड़ें। तो लगातार बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा है। वैसे फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन धीरे धीरे इसमें इजाफा हो रहा है। और ये देखिए, वो आंकड़ा भी आप यहां पर देखेंगे जिस जलस्तर की बात की जाती है, और एक मीटर लगाया जा रहा है, एक पैमाना नापने का कि जलस्तर यमुना का कैसा है। तो सुबह 8 बजे तक कितना था और अब कितना है ये भी आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए, फिलहाल तो खतरे के निशान से नीचे है। 8 बजे तक 204.4 मीटर। अब देखिए 205 के बिल्कुल नज़दीकी है, 205 के बिल्कुल नज़दीकी है डेंजर लेवल पर। हमारी सहयोगी श्रेया चटर्जी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में अगला 72 घंटे बहुत ज्यादा मायने रखेंगे यमुना का स्तर नापने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यमुना में जल भराव की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा ऊंची हो गई है। वार्निंग लेवल तो क्रॉस बेशक हो चुकी है, लेकिन डेंजर लेवल की फिलहाल नीचे है। 205.3 मीटर को डेंजर लेवल माना जाता है, उससे थोड़ा नीचे ही है यमुना। बहुत नज़दीक ज़रूर है, और इसीलिए जो ओल्ड यमुना ब्रिज का इलाका है जहां हम खड़े हैं, इसके अलावा कश्मीरी गेट और इलाके हैं वहां पे कम्यूटर्स को कहा गया है कि अवॉइड किया जाए, और जो लोग हैं उनको भी कहा गया है कि वो यहां से हट जाए। ये जो जल की स्थिति आप यमुना में दिल्ली में देख रहे हैं, ये उत्तराखंड एवं हिमाचल के जो लो लाइंग रीजन है वहां पे बारिश लगातार होने के कारण ये यमुना में पानी भर चुका है। और दिल्ली में भी पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश की स्थिति है। हमने देखा आज रेड अलर्ट भी जारी है दिल्ली में। तो अगर ऐसे लगातार स्थिति जारी रही तो अगले 72 घंटे यमुना की जो वाटर लेवल है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। बिहार के भागलपुर का तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अभी बाढ़ के पानी की चपेट में है। मुख्य गेट से लेकर प्रशासनिक भवन के गेट तक पानी ही पानी है। हालात ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी आने वाले छात्रों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में नाव दौड़ रही है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गोताखोर अपने काम में जुटे हुए हैं। हालांकि छोटे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये नाव से बनाए गए हैं। छात्रों के लिए एकमात्र सहारा नाव ही बची है कि अगर ये देखिए, ये हालात है, तिलका नाव मांझी के जरिए भागलपुर चल रहा है। अगर आपको प्रशासनिक भवन तक पहुंचना है तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर आप पैदल जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको अच्छा तैराक होना होगा। अगर अच्छे तैराक नहीं है तो फिर आपकी मुसीबत। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ आई हैं? यहाँ यूनिवर्सिटी आए थे पार्ट 3 का मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए। हाँ। तो अभी नहीं मिल रहा, इधर से उधर करना पड़ रहा है पानी में। इस काउंटर से उस काउंटर पे बहुत दिक्कत हो रहा है पानी में। पानी में ज़्यादा हाँ परेशानी है। हाँ, देख भी सकते हैं बहुत पानी हो चुका है, पानी बढ़ ही रहा है। जी, खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी कहाँ आई हैं? ये माइग्रेशन लेने के लिए आए हुए थे। क्या? तो ये बाढ़ के कारण थोड़ा परेशानी हो रहा है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ रहा है, थोड़ा इससे प्रॉब्लम है। बहुत परेशानी हो रहा है, और उसके बाद फिर सुन नहीं रहे हैं वहाँ पे सर लोग भी, कोई सुन नहीं रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत परेशानी, एक तो पानी है और ही हालत खराब हो जा रहा है बार बार। काम नहीं हो पा रहा है? नहीं सर लोग, तो काम होता ही नहीं है सर। मतलब हमको कंट्रोलर से हम मिले थे तो सर वो सर से पूछे ना, सर हमको मूल प्रमाण पत्र मतलब यहाँ से लेना था। हाँ। तो हम सर को कल ही दे दिए एप्लीकेशन वगैरह, चलो सब कटा के सर को दे दिए। उसके बाद सर को बोले कि सर कब तक मेरा मूल प्रमाण पत्र आ जाएगा, तो बोलते हैं कि हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, ऐसे ही बोल दिए। तो थोड़ा परेशानी, ऊपर से ऐसा स्थिति हो गया है तो आने जाने में और भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है। बहुत ज़्यादा। यहाँ का यूनिवर्सिटी भी ऐसा है कि जल्दी काम भी नहीं होता, 10 दिन 15 दिन दौड़ना पड़ता है। इस तरह का सिस्टम में भी। हम शेखपुरा जिला से आए हैं। हाँ। और हमें यहाँ मुख्य प्रमाण पत्र चाहिए था, तो उसके लिए हम चालान क्या जो फॉर्म जमा किए, तो एक जगह जमा करने के बाद दूसरा जगह जाने के लिए हमको नाव का सहारा लेना पड़ रहा। ऐसा लग रहा कि जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है ना, एक
पोखर या तालाब या नदी के बीच बसी हुई है। देखिए जैसे कि हमको अभी वहाँ सर बोले न कि जाकर के बैंक से चालान करवा कर आइए, तो हम लोग जा रहे हैं चालान करवाने के लिए, बैंक से चालान कटवा करके लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम है। नीतीश जी। हाँ, शेखपुरा से आए हैं। हाँ। ठीक है ना। यहाँ आने के बाद पता चला कि आज हमको तो लगा कि आए यहाँ पे तो लगता है कि घूर के जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर का जो कार्यालय का जो काम है चल रहा है। हमारे भाई साहब हाँ, सबका बहुत हाँ, आती है कि यहाँ पर लेकिन वोट हाँ, लाए हुए हैं कि हम लोग का काम हो रहा है, ये हाँ, सब नहीं काम हो रहते तो रहा हम लोग का काम भी नहीं हो पाता। वोट जो लाए ना भाई साहब, ये सब का मेहरबानी है कि हम लोग का काम भी हो पा रहा, नहीं तो हम लोग को एक विभाग से दूसरा विभाग तैर कर जाना पड़ता है, इतना पानी है।